जब कोई दूसरा नहीं होता। सुभान अल्लाह। क्योंकि इंसान जो है वो उसके साथ, अल्लाह उसके साथ हर वक्त उसके साथ। वो कहता है मैं शरक से भी करीब। तो जब हम समझते हैं कोई नहीं है, कि अगर कोई नहीं होता उस वक्त अल्लाह होता है। जहाँ आप सजदा करेंगे वहाँ अल्लाह मौजूद है, जहाँ आप हाथ उठाएंगे वहाँ अल्लाह मौजूद है। इंसान एक कदम अल्लाह की तरफ जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70 कदम चल के अल्लाह बंदे की तरफ। सुभान अल्लाह। जिस वक्त हम यहाँ पर बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह 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 का जिक्र करते हैं, तो फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम तवज्जो इन बंदों की तरफ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रांझा रांझा कर दी मियाँ पे रांझा हुई, रांझा रांझा कर दी मियाँ पे रांझा हुई, रांझा मैं विच मैं रांझे में दूजा और ना कोई। तो तमाम सूफिया ने ख्वाह पंजाबी के हुए, ख्वाह वो फारसी के हुए, ख्वाह वर्गीज खान, उन्होंने अपनी अपनी जुबान में मकसद अपना बयान कर दिया। सब मकसद एक ही है सबका कि ये जो अपने ये जुज़ है, जुज़ ये कुल में शामिल है। जुज़ जो है कुल में शामिल है। तो वो बाग़े बहिज से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों? बंदा पहले आदम जन्नत में था ना, तो अल्लाह ने कहा कि तुम आदम और तुम दोनों घूमो फिरो, खाओ पियो, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख़्त के करीब ना जाना, बाकी तुम मौज में ना करो। तो इसका मतलब कि आदम की जो तख्लीक हुई थी वो बहिश्त में हुई थी। तो जब उनसे वो ख़ता हो गई तो उनको फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेज दिया, मुस्तक़र्रा व मताअन इला हीन, तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत के लिए वहाँ पर भेजा जा रहा है। यानी वो आगे तो वो कहते हैं कि बाग़े बहिज से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों? एक बात आपको बड़ी ख़ास बता दूँगा, आप नोट करें इस बात को। कोई आदमी जिस वक़्त इस दुनिया से चला जाता है तो हम एक कलमा पढ़ते हैं, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि वो अल्लाह की तरफ से आया था और अल्लाह की तरफ ही लौट कर चला गया। राजिऊन रजू करते हैं कि किसी एक मुकाम से जब इंसान चलता है वापस उस मुकाम पर आता है, उसको रजत कहते हैं। रजा रजा रे जी में अर्जा, लौट आओ। तो अर्जा जो है, जैसे हम एक दफ़ा मैंने आयत पढ़ी है, या जो नफ्सल मुतमइन्ना अर्जाई इला रब्बिक, लौट आ अपने रब की तरफ। तो लौटता वहाँ जब इंसान किसी एक मुकाम से जाए तो वहाँ लौट के आते हैं। फर्ज करें ये साहब कयूमाबाद से आएंगे तो वहाँ से एक आदमी उनको टेलीफोन करेगा, अगर उनको अरबी में कहता है, कहेगा कि अर्जा इला बैत, अपने घर की तरफ लौट के आओ, अर्जा लौट आओ। कहाँ लौट गए? जिस मुकाम से चले थे वहीं लौट के जाएंगे। लिहाजा हमारी जो आमदन हुई है वो एक मकाम से हुई है आदम की, और हमने लौट के फिर उसी मुकाम पे जाना है। अल्लाह की तरफ से हम आए हैं, अल्लाह की तरफ हमने लौट के जाना है, वहीं जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अल्लाह के लिए था और उसी की तरफ लौट के चला। तो जब तक एक मुकाम से चले ना आदमी को, पहले का उसका मुकाम मुतय्यन ना हो तो उसको रजा रजे अर्जाई नहीं कहते, रजा नहीं कहते। रजा के लिए जब आप लौट के कहेंगे लौट आओ, लौट आओ वहाँ कहाँ जिस मरकज से आप चले वो मरकज वाला आपको बुला रहा है, वापस आ जाओ। आपको घर वाले बुला रहे हैं, बाद वाले, तो क्योंकि आप कयूमाबाद से आए हैं तो वापस आपने कयूमाबाद ही जाना। वो बच्चा सोल्जर बाजार से है, उसको फोन आता है भाई घर लौट के आओ, घर वापस आ जाओ या लौट के आओ। तो कहाँ लौट के जाएगा? सोल्जर बाजार जाएगा जहाँ से ही आया है। हाफिज साहब को फोन आता है जी वापस आएंगे, वापस आ जाए, वापस आए, लौट के आए। तो इसको हम वापस आना कहते हैं या लौट के आना कहते हैं। अरबी में इसको अर्जा कहते हैं, अर्जा जी में अर्जा, लौट जा, वापस जाओ। जिस मुकाम से आएगा उस मुकाम पर जाने को वापसी उसको कहते हैं। तो वो कहते हैं, अल्लामा साहब कहते हैं कि बाग़े बहिज से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों? तो अल्लाह ने वो कहा ना, सीरू फिलहाल जाओ, सैर करो, जमीन के अंदर घूमो फिरो, वापस लौट के मेरे पास आए। तो ये तो घूमना फिरना है, यहाँ से लेके क्या जाना है और यहाँ से करना क्या है? यहाँ अगर आपने अरबों खरबों रुपये कमा लिए हैं, बहुत बड़े प्लाजे बना लिए, बड़े मरबे बना लिए, बहुत फैक्ट्रियाँ आपने डाल ली, बहुत आपने स्कूल चेन बना ली है, वही आपके नाम का स्कूल लाहौर में भी है, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड चेन सिस्टम आपके स्कूल का, लेकिन फिर क्या होगा लास्ट? आप यही छोड़ जाएंगे, अगर अमाल साथ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जाएंगे।
बीवी, बच्चे, बहन, भाई सब यहाँ रहेंगे। जो आपके तन पर लिबास है ये भी उतार लेंगे, टोपी उतार लेंगे, अंगूठी उतार लेंगे, घड़ी उतार लेंगे। अगर वो नसीब में कफन हुआ तो 2 गज कफन का टुकड़ा मिलेगा, वो लेके जाएंगे। अगर वो भी नसीब हुआ तो क्या पता प्लेन क्रैश हो जाए, समुद्र में चले जाए, उसकी फजा बन जाए, क्या पता हम बिखर जाए फजा में और हमारा वो डेड बॉडी किसी को ना मिले। जैसे हम आज तक दुनिया में देखते हैं क्या हो रहा है, तो भी अगर नसीब हुआ तो, अगर वो ऐसे जैसे हम तो देख रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि फ़अतबिरू ऐ आंखों वालों इबरत हासिल करो, ये तुम्हारे इर्द गिर्द जो मैं वाक़यात रूनुमा करता हूँ इनसे तुम सबक हासिल करो, तुम इबरत हासिल करो। तुम्हारे साथ कैसा हो सकता है? एक ऐसी आफ्ताब साहब, एक ऐसी दर्दनाक एक चीज़ हमने देखी है, सुनी भी है, देखी भी है, सुनी भी है कि एक मुजफ्फराबाद में एक घाटी थी दरमियान में, इधर पहाड़ियों के बीच में जगह घाटी कहते हैं। ये मुजफ्फराबाद की बात है, ये हम सब लोग जानते हैं, पुरानी बात है, 5-7 साल पहले की बात है। ज़लज़ला हुआ शहरी के बाद, तो 2-4 झटके लगे एक दफ़ा ज़मीन यूं करूँ, तो हार्डली 3 सेकंड की बात है, 40 सेकंडों के साथ तो पूरे गांव के गांव पहाड़ों से लुढ़क कर उस घाटी में आ। जब वो घाटी में वो गांव गया, उसके ऊपर से और मट्टी के तोड़े आकर उस पर गिर गए और अंदर चीख पुकार की आवाज़ें आ रही। लेकिन मलबा इस कदर है कि वहाँ कोई दुनिया की कोई मशीनरी उस मलबे को उठा कर लोगों को निकाल नहीं सकती। कई दिन तक चीखते चलाते रहे। और एक तो गुड़िया भी दिखाई थी, 40 दिन वो रही है उसके अंदर। अब ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें सबक है, लेसन है इसका, लेसन। क्योंकि जो असहाब कहफ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे गया 309 साल 309 years वो उस गार में रहे, 309 साल। सूरज को अल्लाह ने हुक्म दिया कि सूरज को अपना पासा साइड पर पकड़ लिया करो ताकि उनको डूब ना पड़े। वो सूरज अपना रुख के निकले और साथ उनका पुता भी, वो भी पाँव फैलाए वहीं उनके साथ बैठा है। 309 साल बाद अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा कर, ना वो भूले हुए, ना बाल सफेद हुए, ना सफेद हुए। 309 साल हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में आता है। उन्होंने कहा कि ये कैसे ये लोग क़यामत के दिन उठेंगे, तो अल्लाह से देखो कौन शोर करते हैं। तो वो 100 साल बाद जब वो बेदार हुए तो उनका जो गधा था उसके ऊपर से गोश्त और जो हड्डियाँ पड़ी थी उसकी, तो अल्लाह ताला ने फिर उसको जिंदा कर दिया और जो उनके पास खाना था वो भी गर्म था। तो अल्लाह से वो लोग एतराज़ किया कि हमें कैसे तू जिंदा करे। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी एक दफ़ा अल्लाह से यही बात की कि मौला, बैठ के तशरीफ रखी कि मौला ये तू कैसे ये जिंदा करेगा, जब लोग मर जाएंगे तो कैसे जिंदा बैठा। तो अल्लाह ने बड़ी प्यार की बातें थी, खलील थे ना, तो कहा कि खलील तुझे यकीन नहीं है? उन्होंने कहा मौला मुझे यकीन तो है, लितत्मइन्न क़ल्बी, मैं अपने दिल के तस्कीन के लिए, इत्मीनान के लिए मैं पूछ रहा हूँ। मौला ने कहा 4 परिंदे लो मुख्तलिफ किस्म, उनके पीसेस करो, काटो, उनको मिक्सअप करो और मुख्तलिफ पहाड़ियों के ऊपर डाला। उन्होंने ऐसा ही किया, 4 परिंदे, तोता, कौवा, मैना, जो कुछ दिया, वगैरह काटा, उनको मिक्सअप किया, तो करके तो थोड़ा थोड़ा बहुत सारी पानी दिया। अब कहा आप इनको आवाज़ दो। इब्राहीम खलील ने आवाज़ दी और चारों बोलते हुए जिंदा सलामत हो क्या अल्लाह ताला ऐसा जिंदा कर, वो जो चाहे सो कर। वो किसी ने कहता हूँ अपने मरीजों को, कहीं आपका यहूदियों से, कहीं वो चीन में, कहीं रशिया में जो लोग गैर मुस्लिम हैं वो आपसे पूछें भाई आप सजदे करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, ये अल्लाह है क्या? अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह की तारीफ क्या है? तो आप कहें जो चाहे सो करे, उसको अल्लाह कहते हैं। जो चाहे सो करे वो अल्लाह है, जो चाहे, जो उसकी मर्जी की बात है।
वो जो उसके जी में आए, जो उसके इरादे में आए, जो उसके हुक्म में आ जाए। कानून एक ही है। किसी को तखलीक का अगर हम देख लें तो इंसान का बच्चा 9 माह के बाद पैदा होता है, और ये जो खरगोश है इसका बच्चा कितने दिनों आप रखते रहते हैं, कितने दिनों बाद होता है? 2 महीने, हर दूसरे महीने 28 दिन के बाद उस खरगोश जो है बच्चा देता है। और आप मुर्गी 22 दिन के बाद बच्चे निकाल देती है, उसका अपना मर्जी, अपना कानून है, बच्चा। तो ये उसकी अपनी मर्जी की बात है। अब जो अच्छा कोई कानून किसी का फिट आता ही नहीं। किसी का बच्चा साल बाद होता है, किसी का 9 महीने बाद होता है, किसी का 20 दिन के बाद है, उसकी मर्जी की बात जब है कानून से अलग अलग बना दी। एक बड़ी अजीब बात बताऊं, हर चीज के लिए उसकी कपलिंग होती है। ये नर और मादा जहाँ कहीं भी हो उनकी आपस में कपलिंग होती है, पहली चीज जरूर है। इवन ये जो प्लांट्स हैं इनकी जड़ें आपस में कपलिंग करती हैं, तो उसको दरख्त को फल लग जाता है। यहाँ पर उसका नर मौजूद ना हो तो उस दरख्त के साथ फल लगता है। ये निज़ाम है, लेकिन नहीं, वो अल्लाह इस चीज़ का पाबंद नहीं। मोर उसकी नर और मादा, मोर जो है वो नाचता है जब अपनी बड़ी चांद जो है अपने उरूज पर होता है, 14वीं का चांद होता है फुल, उसमें चांद की चांदनी में मोर जो है वो नाचता है। और मोरनी जो उसकी मादा है वो सामने खड़ी उसका तमाशा देखती है। तो नाचते नाचते उसकी आंखों से 2 आंसू गिरते हैं, और वो उसकी जो मादा है वो जमीन पर नहीं उनको जाने देती, वो रास्ते में चुक देती है। जब वो आंसू उसके पी लेती है तो उसको अड़े पड़ जाते हैं। कपड़े की उनको जरूरत ही नहीं। उसके अपने कानून है, उसने आप मोर के लिए अलग कानून बनाया है, शेर का अलग कानून है, गधे का अलग है, घोड़े का अलग है, भैंस का अलग कानून है, बकरी का अलग है, हिरनी का अलग है। वो हिरनी जो है वो हिरन बड़ी खूबसूरत है, बड़ी शायर बड़ा उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी आँखों को, उसके जो नाक के नीचे वो होती है कस्तूरी खुशबू, बड़ा उसको उसकी चश्मे गजाना हिरन की आँखें हैं जी, लेकिन वो घास खाती है। शेर अल्लाह ने बनाया वो गोश्त खाता है, और अल्लाह ताला उसको फ्रेश गोश्त देता है, फ्रेश। 20 kg शेर जो है 20 kg रोजाना गोश्त खाते हैं, इसकी खुराक 20 kg, समझिए। ये अगर उसको बकरा हम खिलाएं तो बकरा जो है वो 600 रुपये किलो है। तो हूँ अगर साहब बकरे की जरूरत देव साहब 20 नाल कितना बन गया, और देखिए आप हिसाब से 600 12,000 रुपया बनता है एक शेर का, अगर वो बकरा उसको खिलाए। लेकिन वो तो हिरन खाता है, वो तो गोश्त वो तो 1400 रुपये किलो सी हिरन का गोश्त है, वो तो लगता ही नहीं 1000 तो 1000 रुपये kg हो गया, 1500 का। और वो इसका मतलब 20,000 पर डे एक शेर का खर्चा है। अब जो एशिया में शेर हैं, अफ्रीका में शेर हैं, अमेरिका में शेर है, जंगलों के जंगल भरे हुए, तो बताए उनका कितना उनका एक्सपेंडिचर है उनका। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहे सो करे। तो क्या अल्लामा साहब कहते थे कि बागे भई से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार। कहता है मैं जरा थोड़ा देर से आऊँगा, अभी तो जहाज बने हैं, अभी तो मिसाइल बनाए हैं, अभी तो फैक्स मशीनें बनी हैं, अभी तो मोबाइल बने हैं, हम यहाँ बात करते हैं और कनाडा में सुना जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं तो गूगल पर जाते हैं, तो अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत कुछ है आगे, कारे दराज है। ये बिल्कुल मामूली सी बात है, ये तो बिल्कुल मामूली बात है, होना इससे आगे है बहुत कुछ। थोड़ा सा आपको इशारा, चलो इसी पर आगे ख़त्म शुरू कर देंगे, बात चल रही है। वो सैयदना सुलेमान का दरबार लगा हुआ और तमाम चरन परंद वहाँ हाजिर हैं। ये मैं कुरान का तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। तो सैयदना सुलेमान फरमाते हैं, क्या बात है कि मैं हुदूद को नहीं देख रहा, अगर उसने कोई माकूल वजह ना बताई तो मैं उसको सख्त से सख्त सजा दूंगा या उसको ज़बह कर। ये बात हो रही थी और हुदूद आप मौजूद हुआ। उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ थे? उसने कहा कि ये प्रवास करते हुए एक ऐसे मुकाम पर निकल गया था
जहाँ के लोग सूरज की पूजा करते हैं, सूरज उसको अपना माबूद बनाया, और वहाँ जो रूलर है, जो वहाँ की रूलिंग अथॉरिटी है, बादशाही औरत जो बाजी सुल्तनत है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एक औरत, और उसके पास बड़ा खूबसूरत तख्त है। अब देखिए सोचने की बात है, क्योंकि कुरान में जगह जगह अल्लाह फरमाता है कि और कब जब एक वो फरमाते हैं कुरान के एक हरफ के अंदर 7 समुंदर बंद, यानी वो जो परिंदा है उसको अल्लाह ने इतना शऊर दिया है कि माबूद कौन है, पूजा के लायक, सजदे के लायक, इबादत के लायक कौन है, उसको पता है कि मेरा रब सुभान अल्लाह सजदे के काबिल। इसीलिए वो परिंदा कह रहा है वो सूरज को पूछते, इसका मतलब जो परिंदा है वो सूरज को नहीं पूछता, वो गंगा जमुना को नहीं पूछता, वो आग को नहीं पूछता, वो सांप को नहीं पूछता, वो पूछता है तो अपने खालिक को पूछता है। परिंदा है लेकिन तस्बीह अपने मालिक की, सब जो समावात वाला जमीन और आसमान के अंदर जो चीजें भी हैं वो मेरे रब की हमद सना और उसकी तस्बीह जानते हैं। ऐसा वो जानती है कि हमने कहाँ सजदा रेज होना है, कहाँ हमने अपनी जगीरे न्याज निकाली है। परिंदा है लेकिन समझता है कि मेरा माबूद कौन है, मेरा रब कौन है, मेरा खालिक कौन है, मेरा मालिक कौन है। परिंदा है, उसको इतना शऊर है, समझ लगा समझिए। फिर वो आता है कि उसे भी रूलिंग पावर जी है एक औरत है, और उसको ने बड़ा खूबसूरत था, वो अच्छी और बुरी चीज़ को पहचानता है परिंदा। फिर उस सैयदना सुलेमान कहते हैं कि ये मेरा दावतनामा है, ये लेके जाओ और मलका सबा को पहुँचाओ। फिर वो क्या जवाब देती है, वो लेके। अब ज़रा इस पर गौर फरमाएं कि सैयदना सुलेमान जहाँ पर हैं ये है इसराइल बैतुल मुक़द्दस, ये यहाँ पर, और जो मलका है वो यमन में सना नाम, सना यमन सुनते रहते हैं आप, वहाँ पर। और वहाँ से वो परिंदा वो लेके आपका दावतनामा फ़ज़ा में बुलंद होता है और भटकता नहीं, हिलता नहीं, उसको एयर रूट्स उसको मालूम थे। फ़ज़ा है ना, अब यमन किस तरफ है, सऊदिया किस तरफ है, ईरान की तरह है, पाकिस्तान की तरह है, फ़ज़ा है, लेकिन वो अपने रूट्स को जानता है कि मुझे कहाँ जाना है। जब वो वहाँ उसको, अब शहर है जैसे कराची बड़ा शहर है, इस्लामाबाद शहर है, इस तरह वो सना भी है शहर होता है जहाँ पर वो मलका रहती थी, लेकिन उसने ढूंढ लिया कि ये महल है। और जितनी वहाँ पर कितनी कनीज़ें, कितनी खादमाएँ, कितने जर्नैल करनैल होंगे, वो परिंदा जानता है ये मलका सब। उसने जाकर उसकी गोद में वो अपना लेटर डाल दिया और उड़ के खिड़की में बैठ गया। अब वो मलका ने खत खोला, पढ़ा, और उसने फिर अपने जो मुशीर थे वज़रा उनको बुलाया कि भाई ये तो मुझे ये दावतनामा आया है, और ये जो बादशाह जब किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो वहाँ की हर चीज़ को तय उबाला करता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुल्क के अंदर ये खून खराबा हो, हर चीज़ तय उबाला हो, लिहाजा मैंने ये फैसला कर लिया है इस्लाम को। उस औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया और कहा कि आपकी कदमबोसी के लिए आ रही हूँ, आपकी कदमबोसी के लिए आ रही हूँ। ये बात बड़ी आम है। तो वो जनाब वो ले आया, अब वापस आया और सैयदना सुलेमान ने पढ़ा, उसकी एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम दीन पढ़। तो उसने सैयदना सुलेमान ने कहा, बाद में आपको यहाँ लाना चाह रहा था, आपको बाद में बताने जा रहा था। सैयदना सुलेमान ने कहा है कोई जो मलका सबा का तख्त यहाँ लिया। एक अफरीक जिन, ये तर्जुमा है यार, एक जिन अफरीक उठा, उसने कहा ये आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले नहीं दिया। आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे पहले चाहिए। एक शख्स, कुरान में जिक्र है एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, जिसके पास किताब का इल्म था, वो उठा, उसने कहा कि मैं पलक झपके ले आऊंगा, सो वो ले आया। सुभान अल्लाह। पलक झपकने में मैं ले आऊंगा। तो क्या था उसके पास, जिक्र आता है कुरान पाक में, तो उसके पास किताब का इल्म था। जिसके पास इल्म था तो वो उसके तख्त को ले आया।
اور یہ جو لوگ ہیں جن کے جو ایسے لوگ ہیں یہ ہر دور میں ہر موقع پر نبیوں کے دور میں بھی موجود رہتے ہیں. اس جو مفسرین نے انہوں نے آصف بن برقیہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ آصف بن برقیہ اس کا نام تھا، اس شخص کا جو تخت لے کے آیا، اس کے پاس علم تھا. یہ مفسرین کا لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے دوسرا واقعہ جو آپ لوگوں کو پتا ہوگا، آپ کو آپ نے قرآن ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ کو یہ خیال گزرا کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ جلیل قدر اور اللہ کا مقرب کوئی نہیں. تو اللہ نے کہا نہیں، موسیٰ میرے بڑے لوگ میرے بندے ہیں. اس کا نام عبداللہ آتا ہے قرآن پاک میں، عبداللہ میرا. تو پھر موسیٰ نے ظاہر کیا، اظہار کیا، اللہ مجھے وہ بتا ملا، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے بھی زیادہ تیرا مقرب ہے. میں تو بنی اسرائیل کا نبی ہوں اور جھوٹ پر تم سے باتیں کرتا ہوں، میں کتاب کا حامل ہوں، تو مجھے وہ بندہ بتاؤ. اللہ نے قصہ لمبا ہے، میں زیادہ نہیں جاتا. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر دریا کے کنارے ملے گا، وہ وہاں ان کو مل گئے، وہ بندہ مل گیا. انہوں نے اس کے ساتھ ہم سفری کا ارادہ کیا. میں کہا میں کچھ ایسے کام کروں گا، ایسے عمل کروں گا، آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، آپ وکاس کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خاموش رہوں گا اور میں جو کرے گا میں بولوں گا. تو جس وہ کشتی میں سوار ہوئے اس شخص نے، عبداللہ نے، تو جو مفسرین نے اس کو خضر کا نام دیا کہ وہ خضر تھے، لیکن قرآن نے اس کو عبداللہ کا نام دیا. انہوں نے چاقو نکال کے اس کا جو کشتی تھی اس کو سوراخ بنانا شروع کیا. تو موسیٰ نے کہا وہ اچھی بنی کشتی کے اندر تو نے سوراخ کر دیا. اس نے کہا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ اعتراض کریں. میں کہا بس میں نہیں کروں گا، آگے چلتے. تو آگے گئے، سفر جاری تھا. راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. اس شخص نے معصوم بچے کو پکڑا، اس کو ذبح کر دیا. اور یہ کیا کیا تم نے؟ معصوم بچہ گناہوں سے پاک، تو نے اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا. تو میں نے کہا بس موسیٰ آپ کا میرا یہ سفر نہیں ہو سکتا، میں اعتراض کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا نہیں کروں گا، آگے. تو آگے گاؤں میں گئے، بھوک بھی لگی تھی، کسی سے روٹی مانگی، کسی سے روٹی نہ ملی، پانی مانگا نہیں ملا. ایک دیوار گرنے والی تھی. تو اس شخص نے ان کو بھی ساتھ لگایا، موسیٰ کو بھی، ان کا جو شمعون نام جس کا غلام تھا اس کو بھی لگایا. انہوں نے اس دیوار کو ہلا کے نئے سرے اس کی تعمیر کی. موسیٰ علیہ السلام کہ یہ کیا کرتے ہو بھائی، اتنے سالوں میں شہر کے لوگ، نہ انہوں نے ہمیں پانی دیا نہ روٹی دی، خواہ مخواہ تو ایک دیوار نہ اس کی کوئی افزانہ نہ کوئی مزدوری، نہ اس کا وہ مالک، نہ وہ پتہ نہ سطح، تم اس کی دیوار کو بنا. تو انہوں نے کہا بس یہ آپ کا اور میرا جان تک تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کام کیا، اس کا راز کیا تھا، کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا کہ ایک ظالم جابر بادشاہ تھا، وہ کشتیوں کو ایکوائر کر دیتا، قبضہ کر لیتا. اس کے اوپر چند غریب بچوں کی روزی کا سوال تھا. تو میں نے اس کو دامدار کر دیا تاکہ اس میں ضبط نہ کر سکے، قبضہ نہ کر سکے، اور بچوں کی روزی چلتی ہے. یہ تو بہت اچھا کام. اچھا یہ بتائے وہ بچہ معصوم آپ نے کیوں ذبح کر دیا؟ اس نے کہا کہ بچہ بڑا ہوتا یہ دین سے یہ پھر جاتا، اور اس کے پیار میں اس کے والدین جو بڑے پارسا، بڑے صالحین، بڑے نیک لوگ تھے، اس کے عشق میں بچے کے پیار میں آ کر وہ بھی دین سے پھر جاتا. اور میں نے اس کو ذبح کر دیا، مار دیا تاکہ اس کے والدین کا ایمان محفوظ رہے اور اللہ کو اس کی متبادل اور عطا فرما دے. یہ بھی بڑا اچھا کام کیا ہے. اچھا وہ دیوار کا کیا مسئلہ تھا؟ فرمایا کہ یہ دیوار جو ہے اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ مدفون ہے، امانت، بچے چھوٹے ہیں. اگر یہ دیوار گر جاتی تو کوئی دوسرا آدمی ان کا حق چھین لیتا، ان کا خزانہ لے کے چلا جاتا. یہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک بچے بالغ نہیں ہوں. جب یہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کو خود بخود پتہ چل جائے گا یہاں سے آپ کا خزانہ لے جائے. تو یہ ایسے کام ہیں. اسی لیے جس کو یہ آپ لوگ سنتے ہیں، آپ کے طریقہ پر لوگ ہیں، یہ کون ہے جی، یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے نہیں، یہ ولی ہے. تو یہ جو درجات ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کام کرتے رہتے ہیں. کوئی ان کو جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. کیا پتہ آپ کی اس محفل میں دو ایسے بندے بیٹھے ہوئے جو وہ کام کرتے تھے جو موسیٰ کے زمانے میں اس نے کام کیا ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو جاری وسائل کرتے ہیں، اس کا رابطہ ادھر ہوتا ہے. تو ان کو جو امر ملتا ہے، حکم ملتا ہے، یہ کرو وہ کرو وہ کرو،
तो ये अमर के ताबे होते हैं। मैं कल परसों भी बड़ी अच्छी बात हो रहा है, ये आपकी बात करके खलीफा साहब परेशान हो गए। एक शख्स वो दरिया के किनारे सैर कर रहा है, सफ़र का सैर कर रहा है। उसने देखा तो जंगल में से एक बिच्छू बड़ी तेज़ी से भागता हुआ दरिया के किनारे की तरफ आ रहा। तो उसने उसकी नज़र पड़ी, आगे देखा दरिया में एक फटी लकड़ी का एक टुकड़ा ये तैरता हुआ आ रहा है किनारे की तरफ। वो बड़ा हैरान हुआ, वो दरवेश फकीर अल्लाह का देखकर बड़ा हैरान हुआ, ये क्या माचा है, इधर से बिच्छू बड़ी तेज़ी से आ रहा है, उधर से लकड़ी तैरती किनारे की तरफ आ रही है। वो आग किनारे पे लगी, बिच्छू उसके ऊपर बैठ और वो सामने वाले किनारे की तरफ चल पड़ा। तो उसने कहा यार ये कोई बाहर मामला कोई राज कोई बड़ा गहरा है, इसमें कोई खास बात है, ये देखना चाहिए क्या होता है। उसने डुबकी लगाई और वो उससे पहले सामने वाले किनारे पे पहुँच गया। लेकिन जब फटी वहाँ पर फटी आ गई, इसमें से बिच्छू उतरा, खुशकी पे आया, वो जिस तेज़ी से पीछे से आ रहा था उसी तेज़ी से आगे भागना शुरू कर दिया। वो आगे आगे बिच्छू जा रहा है, पीछे पीछे वो फकीर जा रहा है। देखा तो आगे दरख्त के नीचे एक शख्स सोया पड़ा, उसके पास एक नाग था जो उसको डसने वाला था। बिच्छू ने जाकर उसको डंक मारा, तो सांप उल्टा हो गया और मार गया। और फकीर की बात समझ में आ गई, लिहाजा उन्होंने सोए शख्स को बुलाया। सांप बड़ा पड़ा हुआ, कहा तो मैं ये तो ये सांप तुम्हें डसने वाला था और एक बिच्छू आया और उसने, यानी अल्लाह ताला जिस कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चले। जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने किसी बंदे की मदद करता है तो किस तरह से निकालता है। तो वो इसी इसको बड़े अच्छा एक शेर उसने लिखा मियां मोहम्मद साहब ने, तो आपको याद होगा, एक तो उगी फाख्ता को कहते हैं, फाख्ता एक परिंदा है हमारी कहते हैं। सुबह आप भी बड़े शौक से उसकी आवाज़ सुना करते थे। फिर आप अपनी तरफ से एक लफ्ज़ सामने बनाया तो यूसुफ टू ये कहती है आपने सुना है कि ये जी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रही है, कि ये जो बोल रही है कहती है कि आगे हो जाए, आबद साहब को आगे कर, तो ये वो बोल रही है। तो वो फाख्ता के बारे में वो अपना मियां मोहम्मद साहब ने इसी तरह से एक शेर था कि वो एक फाख्ता बैठी थी, तो उसके ऊपर वो एक कोई शिकारी था, उसने कोई निशाना बांधा हुआ था, तो वो दोनों तरफ से वो गिर चुकी थी। ऐसे ही है, हाँ ऊपर बाज भी था, इनको याद है बाज भी था। उसने कहा अगर मैं उठती हूँ तो मुझे बाज पकड़ेगा, अगर मैं बैठी रहूँ तो ये शिकारी जो है ये मुझे तीर मारेगा या गोली चलाएगा, मार जाऊँगी मैं तो हर तरफ से। तो वो उसको मियां मोहम्मद साहब ने इस अंदाज में बयान किया। तो वो कहते हैं कि कोई नाग आया या सांप आया जिसने उस शिकारी को धंसा और वो मर गया, और जो तीर उसने ताना हुआ था वो निकल गया, वो निकल के जाके वो बाज को लगा। वो दोवें दुश्मन मोए मोहम्मद कुदरत रब दी हुई है कि वो जो दुश्मन थे वो दोनों मार गए। उसका तीर जो छूटा तो बाज को लग गया, वो जो सांप या बिच्छू जो आया वो शिकारी को उसने धंसा और दोनों अपनी जगह पर ख़त्म। अगर तो गुगी जो है गुगी चंगी पली हुई, तो वो अच्छी पली। जब ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम, हमें इस जहान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें भेजा है। वही शख्स अपनी मर्जी से भेजा, जिससे अल्लाह ने चाहा उसको दुनिया में, उसके वजूद से अल्लाह ने क्या लेना है, उसका मकसद क्या है, उस बंदे को मकसद तकलीफ क्या है। तो जब हम पैदा हुए तो उस वक्त ये सड़कें भी थी, पुल भी थे, और ये रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, हवाई जहाज चल रही हैं, अस्पताल स्कूल मार्केटें मस्ते दुनिया का तो चल रहा है मिसाल। तो फिर हमारी आने की क्या ज़रूरत है, फॉरवर्ड जब हम चले जाएंगे तो फिर भी ये निज़ाम दुनिया से जुड़ का तुम चलता ही रहेगा। इस यहाँ पर इंसान को ये सोचना पड़ता है कि भाई मुझे यहाँ इस दुनिया में किस लिए भेजा गया, ये क्यों आया, ये रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए या अच्छा खूबसूरत घर बनाने के लिए, इसीलिए आए थे। या मेरे पास एक वो दीवार के साथ जो लगता है टीवी LCD, ये उसके लिए कमेटी डाली है जी, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, किस लिए
ایک LCD لے کے لگا دیا کیونکہ آپ کی تقریر کا مقصد آپ کی زندگی کا مقصد آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کیا آپ کو LCD کے لیے یہ فرینچ فرائز فوڈ کا لے کے آپ گھر پہ رکھیں اس لیے آپ کی ساری کوشش اور کاوش اور جدوجہد اور جذبات کا فاصلہ ہو ایک خوبصورت مکان کے لیے تو میں کیا معلوم جس میں رہو گے یا نہیں رہو پتہ نہیں کتنے دن رہو گے اس مکان میں ایک آدمی سعودیہ جاتا ہے وہاں کمائی کرتا ہے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کام شروع کر دیتا ہے اور جہاں 500 کی سیمنٹ ہے ہمارے گاؤں میں 1000 روپے کی پڑی وہ ہمارا تو بڑا تعلق ہے یہ پہاڑوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی جو ریتی ہے یہ پتہ نہیں کتنے ہزار کا ایک ٹرک جو کھاتا ہے لارڈرسپور سے پنجاب سے ریتی آئی ہے جو کشمیر میں جس سے گھر تو پتہ اچھا رہنا وہاں پتہ نہیں نصیبی ہوگا اس لیے انسان کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میرا مقصد تخلیق کیا ہے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے مجھے یہاں پر کرنا کیا ہے اور آگے میرا کیا انجام ہوگا یہ سب چیز بندے کو معلوم ہونی چاہیے جس میں اس نے آپ کے لیے قرآن بھیجا ایسے علماء اکرام بھی بھیجے مشائخ نظام بھی بھیجے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا مقصد تخلیق ہے اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے کس لیے بھیجا ہمارے ساتھ نیک عمل کرنا اچھے کام کرنا برائی سے بچنے کے لیے اور نیکی کی طرف جانے کے لیے اور نیکیاں کمانے کے لیے یہ بھی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جائیں گے نہ بیوی نہ بچہ نہ جائیداد نہ مکان نہ پیسہ نہ فارغ ایکسچینج ڈالر کوٹ ریاض سہولت آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے اعمال ہمارے ساتھ نیک عمل کرنے کے لیے وہ جو میں شعر پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ ابھی کام بہت ہے وہ منزل آئے گی وہ آصف برقیہ والی منزل جب ہر آدمی کو حاصل ہو جائے گی وہ بندہ جو کام کر رہا تھا یہ وہاں کی ایک نشانی بتائی یہاں تک آپ نے آنا ہے اب وہ کیوں تھے اب اس کا بھی کہاں اس آصف برقیہ کا جو سلیمان کے دربار بیٹھا تھا اس کا بھی کسی جگہ رابطہ کنیکشن طلب تھا یہیں سے اس کو وہ پاور و قوت اور طاقت ملی کہ پلک سنا سے اٹھا کے تقویٰ پہنچا دیا وہ پاور ہوگی تو اس طرح سے وہ بندہ جو موسیٰ کے ساتھ چل رہا ہے جا رہا ہے اور اپنے کام کرتا جا رہا ہے کہیں سے اس کو ایڈوائز کہیں سے اس کو انسٹرکشنز تعلیمات اس کو مل رہی ہیں عوامل اس کو مل رہی ہیں تو اس کا جب اسی طرح سے ہر انسان کا وہاں تک یہ بتایا گیا کہ منزل تمہاری یہ ہے ہم نے یہاں تک پہنچنا اپنے آپ کو اتنا امپروو کرنا ہے اور وہ امپروومنٹ جو ہے وہ آپ کی روحانی طور سے ہوتا ہے اور روحانی طور کیا ہے ہمارے ساتھ کا اللہ کا ذکر اللہ کا فکر اللہ کا ذکر کریں گے تو جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے توجہ ہوتا ہے ہمارے سینے کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہمارے اس کو تزکیہ اسی طرح سے ہوتا ہے یہ تزکیہ نفس جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ یتلون علیکم آیاتہ میری آیتوں کی تم پر یہ تلاوت کرتا ہے پڑھ کر تمہیں سناتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ یہ تم کو کتاب کا علم سکھاتا ہے اور اپنی حکمت سنت پریکٹیکل وزڈم وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے تمہارا تزکیہ کرتا ہے تو یہ مشائخ کی جو علماء کی مشائخ کی جو صحبت ہے ان کے ساتھ سنگت ہے ان کی محفل میں بیٹھنا ہے وہ صحبت صالح برا صالح ہنر صحبت طالح برا طالح ہنر آپ وہی بن جائیں گے جو آپ کی صحبت آ کرتا ہے آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے عالم ہو جائیں گے مشائخ کے ساتھ بیٹھیں گے اس درجے پر فائز ہو جائیں گے تاجروں کے پاس بیٹھیں گے تاجر ہو جائیں گے کسی دواریوں کے پاس بیٹھیں گے دعا کرنے لگ جائیں گے آپ اپنی سنگت کیسی ہے آپ کی وہی آپ کی نشانی ہے وہی آپ کی منزل ہے جس سنگت میں آپ آئے اس لیے ہم یہ سنگت اسے دیکھو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہر چیز قرآن کے اندر واضح ہے ہماری بدنصیبی ہماری بدقسمتی یہ پچھلے جو میں اس کے جمعرات کو کہا تھا کہ ہم سوچتے ہیں جو تھنکنگ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو خود بخود سوچ آتی ہے ہم کیا کریں اس سے ہمارا بی پی بھی ریز ہوتا ہے ہمیں شوگر بھی ہوتی ہے کس ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ تم کیا سوچو انظر دل کیفا خلے کر ہیں یہ سوچے نا کہ یار اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا ہے اس کو ان کو بنایا وَلَا السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ آسمان کیسے بلند کر دیا وَلَا الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ زمین کیسے کھڑا دیا وَلَا الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
पहाड़ों को देखो, इसको मैंने कैसे नस्ल कर दिया। आप सोचने का अल्लाह ने बता के ये सोच, इसको सोचे। अभी समझिए, आपको सोचने का रास्ता बता दिया कि है मेरे बंदे, अगर सोचना चाहते हैं इसके ऊपर सोच। और फिर ये जो अभी सोबत है यार, मैं ऐसे लोगों के साथ, शायरों के साथ बैठूँ, अदीबों के साथ बैठूँ, फिलासफों के साथ बैठूँ। यार मुझे आखिर इंसान है, उसको यूनान के जो बड़े स्कॉलर में कहेंगे समाजी जानवर, सोशल एनिमल। ये इंसान का इंसान के बगैर गुजारा नहीं। इसको कंपनी चाहिए फिर जब तक। अच्छा तनख्वाह जिसको सीधे माल्टा जिसको कहते हैं, ये यहूदी लोग, अंग्रेज लोग जब किसी को सजा देते थे, माल्टा एक बहुत बड़ा जजीरा था, वहाँ इसको फेंक आया करते थे, तो वो उसको तन्हाई की सजा दिया करते थे। और इंसान 9 दिन के बाद मर जाता था, उसके साथी ना हो, वो 9-10 दिन के बाद बेटे एक्सपायर। फिर उसको बंदा जरूरी है, उसके साथ हम जिन्स दूसरा बंदा होना जरूरी है। तो वो फिर बंदा सोचता है मुझे कोई सोसाइटी का ख्याल करती है, दोस्ताना गिराना बैठना होता है, इसका ख्याल तो होता नहीं होता। तो फिर अल्लाह ने कह दिया कूनू मा सादिकीन, चल ये भी तुम्हारी मुश्किल आ जाती है, वहाँ बैठो बेटा, मैं शायरों के पास बैठूँ, सियासियों के साथ बैठूँ, ताजरों के साथ बैठूँ, इसके साथ मैं बताता हूँ कूनू मा सादिकीन, सच ये है तुम्हारे बैठा इसको जमाने का यक ज़माना सोबत व औलिया बेहतर 100 साल ताअत बेरिया। एक धमा जो है अल्लाह के दरवेशों की नफल करना, वो 100 साल ताअत से बाद से अच्छा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हाज़िरी को अपनी बारगाह में आप जहाँ इतने दूर से चल कर आए, अल्लाह के ज़िक्र फ़िक्र के लिए अल्लाह आपको तौफ़ीक़ दे कि आप अपने रहने से अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह उसके ज़िक्र को कबूल भी फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे इस जमात में अल्लाह के ज़िक्र